चलो पढ़ लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी अकाउंट की बेसिक एंट्रीज। अंडरस्टूड? चलो देखो, कंपनी अकाउंट्स में बेसिक एंट्री ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो बच्चे रेगुलर नहीं रहे हैं, जिन्हें अभी बेसिक एंट्रीज करना भी नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखना बेटा, कंपनी क्या होती है, जब शेयर इशू करती है, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो क्या करती है, वो जनता से कहती है कि भैया आप मुझे एप्लीकेशन मनी दीजिए। और एप्लीकेशन मनी, अब ये जो एंट्रीज हम कर रहे हैं ना, वो कौन सी कर रहे हैं? दो प्रकार से मैंने आपको बताई, एक होती है लमसम, एक होती है इंस्टॉलमेंट। मैं आज आपको इंस्टॉलमेंट वाली एंट्रीज बताने वाला हूँ। कौन सी एंट्रीज? इंस्टॉलमेंट सिस्टम में एंट्रीज। लमसम में तो दो एंट्री होती है, कौन कौन सी होती है, याद है सबको? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर प्रीमियम पे इशू किया है। बहुत सिंपल एंट्रीज होती है। चलो मैं लमसम भी बता देता हूँ एक बार आपको। लमसम का मतलब होता है कि अगर हमने अमाउंट इकट्ठा एक बार में मंगाया है, जैसे मान लीजिए एक शेयर है 10 रुपए का और उसे हमने 10 रुपए में ही इशू किया है और एक ही बार में हम पूरा का पूरा कह रहे हैं कि आप हमें एक बार में पैसा दे दें। दिख नहीं रहे हो? मैं दिख नहीं रहा हूँ? क्यों नहीं दिख रहा हूँ? कोई बात नहीं, मेरे देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो एंट्री देखो। तो लमसम में जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पूरा पैसा एक ही बार, पूरा 10 रुपए डेबिट में, 10 रुपए क्रेडिट। अगर एक शेयर है तो 10 रुपए, दो है तो 20 रुपए, 1 लाख है तो 10 लाख रुपए, 1000 है तो 10,000 रुपए। इस तरीके से आप अमाउंट लिख सकते हो या नरेशन लिख सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अंडरस्टूड? फिर इसके बाद में जो दूसरी एंट्री होती है वो होती है, इस अमाउंट को उठा के हमें शेयर कैपिटल में डालना होता है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये लमसम की दो एंट्री होती है। और अगर मान लो हमने 10 रुपए का शेयर, जैसे यहाँ तो क्या होगा, देखो 10 रुपए ये और 10 रुपए ये, सिंपल एंट्री बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या होगा, अगर हमने ये 10 रुपए का शेयर 12 में इशू किया है, यानी प्रीमियम पे इशू किया है, तो 2 रुपए प्रीमियम है, वो प्रीमियम हम यहाँ शेयर कैपिटल के नीचे लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। क्या नाम से? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना? 2 रुपए। जब 12 में इशू किया है तो मांगा कितना होगा? 12 में से 10 गए शेयर कैपिटल में और 2 गए प्रीमियम। ये तो था बेटा लमसम का, मतलब अगर आप पूरा अमाउंट एक ही बार में मंगा लेते। अब हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात करते हैं। पहले तो देखो इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता क्या है। 10 रुपए का शेयर है, उस 10 रुपए के शेयर को हम टुकड़ों में मंगा रहे हैं, जैसे कि 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे। तो ये इंस्टॉलमेंट हो गई, 1 2 3 4। इकट्ठा ना मांग के टुकड़ों में मांग। सर ऐसा क्यों कर रहे? ऐसा इसलिए कर रहे बेटा, जिससे कि जो शेयर होल्डर है उसको बर्डन ना पड़े। अब एक शेयर तो कोई खरीदता नहीं, ज्यादातर लोग कितने शेयर खरीदते? लाखों में शेयर्स खरीदते, हजारों में शेयर्स खरीदते। अब मान लो मैंने 1000 शेयर खरीदे, तो 1000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 2000 रुपए। बात समझ में आ रही? तो ऐसे ही कंपनी ने कहा कि आप हमें इकट्ठा पैसा देने की जगह अगर 1000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से दे देंगे तो 10,000 की जगह कंपनी कहती है एक काम करो 2000 दे दो, फिर 3 दे दो, फिर 3 दे दो, फिर 2 दे दो। अब ये सारी इंस्टॉलमेंट की, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज होंगी। कितनी एंट्रीज होंगी? 2 एंट्रीज ईच, जिसमें सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल, फोर्थ सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या बोलते हैं उसको? सेकंड एंड
फाइनल कॉल, वेरी गुड, ऐसे ही बोलते जाओ जिससे तुम्हें भी नींद ना आए, मुझे भी नींद ना आए। नींद उड़ा के पढ़ाई करवाएंगे बच्चों की, ठीक है। चल, तो अब सारे स्टेप्स की दो दो एंट्रीज होगी बेटा। जैसे फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के टाइम पे आपको कितनी एंट्री करनी? 2 एंट्री। कितनी एंट्री करनी बोलो? 2 एंट्री। उसकी आवाज आ जाएगी, वो रोएगी, चिंता मत करो। फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास पैसा आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये काय की एंट्री है? जितना पैसा हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ, एक शेयर पे हमें जैसे मान लो 2 रुपए मांगा था, तो एक शेयर पे 2 रुपए, 10 शेयर पे 20, 1000 शेयर पे 2000। क्या करना है? जितने भी शेयर है उसका मल्टीप्लाई कर देना है एप्लीकेशन मनी के साथ। उसके बाद सेकंड एंट्री देखो बेटा, हमें इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को अपोर्शन करना है। क्या करना है? अपोर्शन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? शेयर कैपिटल। कितना? 2 रुपए 2 रुपए। और ये एंट्री जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि इस एंट्री में हमें क्या करना होगा? अगर मान लो प्रीमियम पे इशू किया था हमने, कोई भी शेयर हमने काय पे इशू किया था, प्रीमियम हो गया, तो पहली बात तो ये है कि एप्लीकेशन पे प्रीमियम हाँ हो सकता है, हो सकता है। तो अगर जैसे प्रीमियम आता तो बस हम एक चीज और यहाँ बढ़ा देते, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर अलॉटमेंट के साथ होगा तो अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री बढ़ा देंगे, फर्स्ट कॉल के साथ होगा तो फर्स्ट कॉल की सेकंड एंट्री बढ़ा देंगे। तब प्रैक्टिकली है तो वही 2 एंट्री। अब हो क्या जाएगा? एप्लीकेशन की ये 2 एंट्री, अलॉटमेंट में क्या होगा? अलॉटमेंट में ये एंट्री पहले नहीं होगी, ये वाली पहले होगी। देखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जैसे 4 3 2। बात समझ में आई? उसके बाद में क्या है? फिर जब ये एंट्री हो जाएगी, इसे बोलते हैं ड्यू एंट्री। क्या बोलते हैं? ड्यू एंट्री। ये पहले रिसीव, फिर ये ट्रांसफर, फिर ये ड्यू, और अब उसके बाद में फिर हमें क्या करना है? जब हम अब ये ड्यू करने का मतलब है मांगना, पैसे मांगे ही हमने शेयर होल्डर्स। अलॉटमेंट के टाइम कितने मांगोगे बेटा? देखो 3 रुपए, तो यहाँ डाल दिए 3, यहाँ भी डाल दिए 3। और अगर प्रीमियम होता तो ये शेयर कैपिटल के साथ ही प्रीमियम भी लिखा होता। और फिर हम क्या करेंगे? इसे मांगेंगे तो अब ये शेयर होल्डर्स पैसा देंगे। एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है। कौन सा पैसा आ रहा है? अलॉटमेंट का। बस ये एंट्री हो जाएगी। कितना रुपया आया? 3 रुपये। एक शेयर पे 3, 1000 पे 3000, 10000 पे 30000। इस तरीके से ये पैसा है। सेम कंडीशन अब फिर सारी एंट्री कैसी होंगी? जैसे मान लो अगर फर्स्ट कॉल है तो यहाँ अलॉटमेंट की जगह आप क्या लिख दोगे? फर्स्ट कॉल लिख दोगे, और यहाँ भी क्या लिख दोगे? फर्स्ट कॉल लिख दोगे। अमाउंट कितना है? 3 रुपए अमाउंट। अगर प्रीमियम है तो इस एंट्री के साथ प्रीमियम आ जाएगा। अब जो आज मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई थी, वो चीज मैं आपको दोबारा बताने वाला हूँ। क्या बताया था? कि मैंने कहा था कि जैसे मान लो कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसे दे देता है। क्या कर देता है? एडवांस में पैसे दे देता है। तो जब भी कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसे देता है तो उसे हम कहते हैं कॉल इन एडवांस। क्या कहते हैं? कॉल इन एडवांस। और क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ओपन कॉल इन एडवांस है। तो कॉल इन एडवांस एक तरीके से हमारी इनकम होती है। तो जब पैसा आएगा हमारे पास एडवांस का, तब हम क्या करेंगे? जैसे मान लो पहले एंट्री तो यही होने वाली, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री मान लो एडवांस में अपन ने मांगा था, किसी से 2 लाख रुपए मांगा था, 1.5 लाख मांगा था, और आ गया कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, अब पहली एंट्री तो यही होगी। दूसरी एंट्री में हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड कितना आया? 2 लाख टू, बताओ। यस, टू शेयर कैपिटल।
कितना, जितना हमने मांगा था, तो कितना मांगा था भाई, 1.5 लाख मांगा था, 1.5 लाख आ गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आया है वो काय का पैसा आया, कॉल इन एडवांस का। तो यहाँ हम कॉल इन एडवांस को डेबिट क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 50,000 से। अभी ये हमारी कॉल इन एडवांस क्या है, इनकम है, तो इसे हम यहाँ क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद में जब भी हम उस कॉल को ड्यू करेंगे, क्या करेंगे, उस कॉल को ड्यू करेंगे, तो ड्यू तो कर सकते हैं, ड्यू करने में क्या है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मान लो फिर से हमने 2 लाख मांगा, और 2 लाख मांगने के बाद फिर हमारे पास जो पैसा आएगा वो आएगा, मान लो देखो पहले कितना आ गया था, 50,000 आ गया था। अब 50,000 अगर आ गया था तो बैंक अकाउंट में अपने पास कितना आएगा, 2 लाख में से 2 में से 50 तो पहले आ गया था, तो आएगा कितना, 1.5 लाख। यहाँ जिसे हमने इनकम माना था, अब उसी को हम यहाँ डेबिट कर देंगे, क्या लिख देंगे, कॉल इन एडवांस, कितना, 50,000। और ये पैसा किस चीज का आया, शेयर अलॉटमेंट, किस चीज का आया, शेयर। कितना आया टोटल, 2 लाख। 1.5 लाख बैंक में आ गया, 50,000 हमने कहां से उठा लिए, पहले जो हमने कॉल इन एडवांस में डाले थे वहां से। आई बात समझ, वेरी गुड। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ, कभी कभी वो क्या करते हैं, कॉल इन एडवांस नहीं लिखते, क्या करते हैं, कॉल इन एडवांस के बारे में नहीं बताते, वो ये कहते हैं एक्स्ट्रा पैसा आया है पर कॉल इन एडवांस अकाउंट खोलना ही नहीं। जब कॉल इन एडवांस अकाउंट नहीं खोलना ना बेटा, तो हम उसे डाल देते हैं जहां भी उसे जाना होता है। जैसे मान लो अगर वो पैसा अलॉटमेंट का था, तो हम यहाँ सीधे सीधे कौन सा अकाउंट खोल देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और उसके बाद फिर जब पैसा आएगा तो ये एंट्री जो है, सिंपल सी बात है, ये एंट्री मिट जाएगी और शेयर अलॉटमेंट की एंट्री में सीधा सीधा आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, कितना, 1.5 लाख। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया बेटा, देखो यहां जब हम ड्यू कर रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कितने से कर रहे हैं, 2 लाख से। तो अब डेबिट जितना होता है उतना ही क्रेडिट होता है। अब यहां हमने कितना क्रेडिट कर दिया, ऑलरेडी अलॉटमेंट में 50 क्रेडिट कर दिया, तो यहां कितना बचा, 1.5 लाख तो बचा, 2 में से 50 पहले हो चुका है, तो अब 1.5 लाख और क्रेडिट करना पड़ेगा। ये चीज बहुत बेसिक है, आपको करना आना चाहिए। अच्छा एक चीज और जो आज मैं बताना आपको मिस कर गया, और जो मैं बताना चाहता था वो कॉल इन एरियर्स के बारे में। कभी कभी क्या होता है, कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता, तो जब कोई भी शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो क्या एंट्री आएगी, उसे बेटा हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। सपोज हमने शेयर अलॉटमेंट मांगा 10 लाख, जब पैसा देने की बारी आई तो एक बंदा था, उसने हमें देने वाला था 2 लाख रुपए, पर उसके पास पैसे थे ही नहीं, तो उसने क्या किया, हमें 2 लाख रुपए नहीं दिए। जब उसने हमें पैसे नहीं दिए तो हम देखो, एक तरीका तो ये कि सीधा जितना आया उतना बैंक में डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आया हमारे पास, 10 में से अगर वो 2 लाख उसने नहीं दिए तो एंट्री आ जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख। तो एक तो ये तरीका बहुत सिंपल तरीका है, पर वो कभी कभी क्वेश्चन में बोल देते हैं कि ओपन कॉल इन एरियर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलने को बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट, एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तब फिर हमें इस एंट्री की जगह क्या करना होता है, बैंक में जितना आया उतना डाल लिया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया, 8 लाख, और कॉल इन एरियर हो गया, मतलब ऐसा पैसा जो नहीं आया तो उसे, वो हमारे लिए एक तरीके का लॉस है या एक्सपेंस मान लो, लॉस मानो एक्सपेंस मानो एक ही बात, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे सर, क्योंकि वो एक्सपेंस है,
और हमने 11th में पढ़ा था लॉसेस को डेबिट करना होता है। तो कॉलन एरियर्स में कितना नहीं आया, 2 लाख, और वो अमाउंट हम फिर कहाँ डाल देंगे, शेयर अलॉटमेंट में डाल देंगे। कितना, 10 लाख। तो ये 2 तरीके हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आप कॉलन एरियर्स अकाउंट तभी खोलेंगे जब क्वेश्चन में कॉलन एरियर का जिक्र होगा। अगर क्वेश्चन में कॉलन एरियर को खोलने के बारे में नहीं बोला है तो आप कॉलन एरियर्स को नहीं खोलेंगे। आई बात समझ में? तो मेरा मेन जो उद्देश्य था इसमें मैंने आज 3-4 चीजें कवर करी। एक लमसम वाली एंट्री, दूसरी इंस्टॉलमेंट वाली एंट्रीज मैंने कवर की, तीसरी कॉलन एडवांस कवर किया था, और कॉलन एरियर्स। ये उन बच्चों के लिए बेसिकली जो रेगुलर क्लासेस में नहीं